अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं एक अहम खबर पर। जी हाँ, इस वक्त एक किसान ने लेटर लिखा प्यारे प्यारे हर दिल अजीज चहीते लाडले पीएम नरेंद्र मोदी को कि मैं आपकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं आपकी वजह से खुदकुशी कर रहा हूँ। जी हाँ, अब ये खबर के वायरल होने के बाद चारों तरफ से जनाब बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर हमले अपोजिशन बड़े पैमाने पर कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, चौंकाने वाली मैं आपको खबर बताऊं कि इस वक्त की जो पोजीशन और जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर 1 घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। 1 घंटे में। आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी इस खबर को लेकर। 5 मिनट आप इस खबर को पूरी सुनना, क्योंकि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि सत्ता का दलाल चाटुकार मीडिया, गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा 5 मिनट निकाल कर आप देखिए पूरी खबर और इसको थोड़ा सा वायरल भी कर दीजिए, ताकि मुल्क के किसानों को, मुल्क के शेतकरियों को बचाया जा सके। जी हाँ, इस वक्त कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियां, किसान विरोधी पॉलिसी है जो केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की है, इसकी वजह से किसान बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। और जमीनी लेवल, जमीनी सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि खबरें आ रही कि मुल्क में हर घंटे में औसतन एक किसान, एक शेतकरी आत्महत्या, खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया है। कांग्रेस की तर्जमान सुप्रिया श्रीनीत ने गुज़िश्ता कल पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत को किसान विरोधी मुखालिफ करार देते हुए ये तमाम बातें खुल कर कही। जी हाँ, और 2 दिन पहले जब मैं खुद गया था यशवंत राव चौहान वहां केंद्र भवन में मंत्रालय मुंबई के सामने जब पीसीसी डेलीगेट्स की नवनिर्वाचित प्रतिनिधि कांग्रेस महाराष्ट्र की जब बैठक थी, तो उसमें भी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मोहतरम नाना पटोले साहब, ऐसे ही अशोक चौहान साहब और पृथ्वीराज चौहान, आरिफ नसीम खान साहब और जितने नेतागण थे, उन्होंने भी खुलकर ये कहा कि इस वक्त ये सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार किसान विरोधी तो है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और उस दिन भी बाकायदा नाना जी पटोले ने महाराष्ट्र के एक किसान दशरथ लक्ष्मण केदारी का रेफरेंस और हवाला देते हुए कहा कि उस किसान ने खुदकुशी की है और अपने सुसाइड नोट में मिस्टर मोदी की बेअमली और मिस्टर मोदी की कोताही और मिस्टर मोदी के जुल्म को अपनी आत्महत्या और खुदकुशी का जिम्मेदार ठहराते हुए उसने कहा कि वो मोदी की ऐसी घटिया पॉलिसियों की वजह से जो शेतकरियों का बुरा हाल हो गया, इन घटिया पॉलिसी की वजह से, मोदी जी की नीति की वजह से, भाजपा की नीति की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और उन्होंने कहा कि किसान की खुदकुशी का यह पहला और आखिरी मरहला नहीं है, बल्कि मोदी हुकूमत की नाकामी की वजह से ऐसे वाकयात लगातार हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट ये भी आ रही कि 2014 से 2021 तक मुल्क में 53,881 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। और इस तरह हर रोज 21 किसान, 21 शेतकरी मायूसी और मुफलिसी और बेरोजगारी और परेशानी की वजह से आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यह खतरनाक कदम उठाने पर उन्हें किसने मजबूर किया? तो साफ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत की नाकामी की वजह से मुल्क में लोगों के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है, अनाज पैदा करने वाले किसानों की हालत काबिल रहम हो चुकी है। इसके बावजूद मोदी जी आटा चीता खरीद कर लाने में लगे हुए हैं, नौटंकी में लगे हुए हैं, असल मुद्दों से ध्यान हटाने में लगे हुए हैं। तो तमाम लोगों का कहना है कि झूठ
फैलाने में मसरूफ मोदी जी और झूठ फैलाने में मसरूफ और बिजी भाजपा और उनकी खरीदी हुई चाटुकार सत्ता की दलाल गोदी मीडिया झूठ फैलाने में लगी हुई है। और आज मुल्क का किसान ही नहीं बल्कि आम आदमी भी आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ा रहा है। यह तमाम वाकयात मोदी हुकूमत और केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि इस साल मिस्टर मोदी ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने वाले थे। मोदी जी, भाइयों बहनों, ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, भाइयों बहनों, दुगना करने वाले थे। लेकिन हकीकत यह है कि आज मुल्क की किसान की औसत आमदनी फी कस 27 रुपए पर डे है। 27 रुपए पर डे। मोदी जी, 15 लाख का ड्रेस पहनने वालों, जरा सोचो 27 रुपए में किसान खुद खाएगा या औलाद को खिलाएगा या घर चलाएगा या बिजली बिल भरेगा या क्या करेगा। और कांग्रेस ने यह भी कहा कि ये वही मोदी है, वजीर आजम है, जिनकी जिद और तकब्बुर की वजह से किसान आंदोलन, किसान तहरीक के दौरान 700 किसान शहीद हुए हैं। लेकिन 700 किसानों की शहादत पर भी इस शख्स को रहम नहीं आया, बीजेपी को रहम नहीं आया। वो तो यूपी के इलेक्शन की वजह से किसानों को उठाया गया और उस वक्त भी किसानों को जो वादे झूठे किए गए, उस वक्त भी मैं हाथ जोड़कर किसानों भाइयों से कह रहा था कि देखो, इन झूठों पर भरोसा मत करो, इन मक्कारों पर भरोसा मत करो। आखिर क्या हुआ? एक साल फिर उनको उठने पर हो गया है। एक भी वादा किसानों के साथ किया गया मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया और अब बाकायदा किसान दोबारा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ा बुरा हाल है, सत्यानाश कर दिया है पूरे मुल्क का, तबाह कर दिया है पूरे मुल्क को। जी हां, बच्चे परेशान हैं, लिखने पढ़ने वाले, हालांकि एजुकेशन, तालीम और तालीम की जितनी चीजें वो हर हुकूमत का ये फर्ज और कर्तव्य है कि उनको वो फ्री में बांटे। तो यहां पर पेंसिल और रबर पर भी जीएसटी लगाकर लिखना पढ़ना भी, एजुकेशन भी मुश्किल कर दिया। अच्छा, जीना मुश्किल कर दिया था, अब मरना भी मुश्किल कर दिया। कफन के लिए जीएसटी, कब्र में जो लकड़ियां बरगे लगेंगी उस पर जीएसटी, शमशान में जो मुर्दे जलाए जाएंगे उस पर जीएसटी। तो बड़ी तबाही की तरफ ये मुल्क बढ़ चुका है और हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। दुआ करो और सिर्फ दुआ ही नहीं, कोशिश भी करो कि ये प्यारा मुल्क हम बचा सके, क्योंकि ये प्यारा मुल्क अब पूरी तरीके से दोबारा गुलामी की तरफ जा चुका है और कुछ मालदारों के हाथ में अब तकरीबन आधे से ज़्यादा मुल्क दे दिया जा चुका है। यानी आप और हम, आधे से ज़्यादा ये मुल्क बिक चुका है। अब थोड़ी ही चीज़ें बाकी है जो बिकना बाकी है। तो आप और हम सबका ये कर्तव्य है और फ़र्ज़ है और मुल्क का हम पर यह कर्ज है कि मुल्क को बचाने के लिए हम ऐसे ही मैदान में आएँ, रास्तों पर आएँ और जमहूरी तरीके से लड़ाई लड़ें, जिस तरीके से अंग्रेजों से हमारे पुरखों ने एक होकर लड़ाई लड़ी थी। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। दाद, खाज, खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।